आप देख रहे हैं आहट। मैं आपका दोस्त गौरव वापस आया हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम विशाल है। वैसे तो मुझे कभी डर नहीं लगता, पर कभी जब आसपास किसी की मौत हो जाती है तो मुझे डर के मारे पूरी रात नींद नहीं आती है। ऐसा ही कुछ आज का दिन है। आज मेरे ही मोहल्ले की रजनी आंटी की मौत हो गई है और अब शाम हो गई थी। अब से कुछ ही देर बाद रात भी हो जाएगी। और मेरा डर का कारण यह था क्योंकि जब किसी की मौत होती है तो कहते हैं तब 13 दिन तक उसकी आत्मा उसके घर के आसपास ही घूमती रहती है। आज वही सब सोचते हुए ना जाने कब रात हो गई, पता ही नहीं चला। और अब मैं अपने कमरे में आकर सोने चला गया। सोते हुए अभी कुछ ही देर हुई थी और मेरी थोड़ी थोड़ी आंख भी लगने लगी थी। तभी किसी ने मेरा पैर पकड़कर नीचे की ओर खींचा। तो मैंने एकदम से उठकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। मैं यह सोच ही रहा था, यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि यह मेरा कोई वहम नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं अपनी जगह से थोड़ा नीचे की ओर खिसका हुआ था। अब मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ चुकी थी। पहले तो मैंने अपने डर को थोड़ा कम करने के लिए टीवी देखने लगा। आधा एक घंटा टीवी देखने के बाद मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर आ गया। पहले तो मुझे नींद नहीं आई, पर थोड़ी देर तक लेटे रहने की वजह से मेरी थोड़ी थोड़ी आंख भी लगी थी। तभी एक बार फिर से किसी ने मेरे पैर पकड़कर नीचे की ओर खींचा। मैंने इस बार भी एकदम से उठकर इधर उधर देखा, पर वहाँ मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। अब मुझे सर्दी के मौसम में भी पसीने आने लगे थे। अब मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी, और इस डर को थोड़ा कम करने के लिए मैंने एक बार फिर टीवी ऑन कर दी और टीवी देखने लगा। मैंने टीवी तो लगा लिया था, पर मेरे अंदर यही सब चल रहा था कि यह हो क्या रहा है। मेरे साथ कौन है जो बार बार मेरे पैरों को खींचा जा रहा है और वो मुझे दिखाई तक नहीं दे रहा। कहीं रजनी आंटी की आत्मा तो नहीं है। यह सब मैंने बस सुना ही था, पर आज मैं यह सब महसूस तक कर पा रहा हूँ। काफ़ी देर तक टीवी देखने के बाद अब मुझे थोड़ी थोड़ी नींद सी आने लगी दोबारा से। वैसे यह सब होने के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि मैं सो पाऊँगा, पर रात के लगभग 1 बज चुके थे। इसलिए मैंने सोचा अब टीवी बंद कर देना चाहिए। और जैसे ही मैं टीवी के स्विच के पास आया, तभी मुझे किसी चीज़ के खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने पहले तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और मैं जैसे ही टीवी के स्विच को ऑफ करके अपने बेड की ओर मुड़ा, तभी एक बार फिर से किसी चीज़ के खटखटाने की आवाज़ आई। इस बार जिस ओर से आवाज़ आई थी, मैंने उसी ओर जैसे मुड़कर देखा, तो जैसे मेरे अंदर का खून जम सा गया हो। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी ने मुझ पर एक साथ लाखों चींटियां छोड़ दी हो और वो सब एक साथ मुझे काट रही हो। मैंने देखा मेरे कमरे की खिड़की के बाहर से रजनी आंटी खड़ी होकर खिड़की को अपने एक हाथ से तपतपा रही थी।
और उसने वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे वो पहले पहना करती थी, और उनके बाल खुले थे और मुझे ही घूरे जा रही थी। उनको ऐसे अपने सामने खड़ा देखकर मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। अगर कोई डर नापने वाली मशीन होती तो उसमें मेरा डर सबसे ऊपर ही होता। वो आंटी अभी भी मेरे कमरे की खिड़की खटखटा रही थी, और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर सबके पास चला जाऊं। इसलिए मैंने अपने फ़ोन से अपने पापा को फ़ोन करा और बोला, पापा मुझे डर लग रहा है। पापा मेरी बात तुरंत समझ गए, क्योंकि वो जानते थे मैं कभी नहीं डरता था। इसलिए पापा तुरंत मेरे कमरे में आ गए। पर पापा जैसे ही आए, वो आंटी वहाँ से गायब हो गई थी, और पापा मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए, और मैं पूरी रात वहीं रहा। और सुबह जब मैंने सारी बात सबको बताई तो मुझे पता चला कि वो आंटी मेरे मोहल्ले के और भी लोगों को दिख चुकी थी। ये थी मेरी आज की कहानी। मैं आपका दोस्त गौरव वापस आऊँगा एक और कहानी के साथ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।